चैप्टर का नाम लाइट है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है कि लाइफ में नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं, उसको हमें लेफ्ट कर देना है। तो लेफ्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को रे डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो। चैप्टर का नाम लाइट है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉपरली नहीं आते। बात तो सही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और आपके सारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड डाउट सॉल्व हो जाएंगे। हम बिना टाइम वेस्ट किए ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशन, जिसको हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। हमें क्वेश्चन को रीड करना होता है और पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए हमें वहां पे साइन जो है वो असाइन करनी होती है, मतलब कि साइन लिखनी होती है। अगर साइन हमने प्रॉपरली नहीं लिखी वहां पे पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो न्यूमेरिकल का आंसर जो है वो रॉन्ग आ जाएगा। अब साइन कन्वेंशन कैसे किया जाता है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने मैथ्स में ये वाला पार्ट सीखा ही है, जिसको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। ये वाली जो एक्सिस होती है उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। सिमिलरली हम ये रूल जो है यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। हम सारे के सारे जो डिस्टेंसेस है वो पोल से मेजर करेंगे, मतलब कि अगर पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए नेगेटिव साइन अलॉट की जाएगी। पोल से राइट हैंड साइड पे कुछ चीजें हैं तो उसके लिए पॉजिटिव, ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। जैसे यहाँ पे साइन कन्वेंशन होता है वैसे ही हम यहाँ पे अलॉट करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कॉन्केव मिरर को ड्रॉ किया है, यहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं U। अब ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। दैट मीन्स कॉन्केव मिरर के लिए और सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं, इसीलिए हमेशा जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। ये पार्ट आप लोगों को खास करके याद रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। कैसे याद रख सकते हैं, तो लेफ्ट इज नेगेटिव, ये चीज याद रखने का। हमें पता है कि लाइफ में नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं, उसको हमें लेफ्ट कर देना है। तो लेफ्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब देखो इमेज मेरी मान लो यहाँ पे बनती है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, तो इमेज वाला पार्ट भी कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। और इस केस में जो इमेज बनती है नीचे की तरफ उसको हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। तो उस केस में मान लो कि इमेज डिस्टेंस हम लेंगे जिसको हम V से डिनोट करते हैं, तो वो क्या बनता है, अगेन नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है। कॉन्वेक्स के लिए कभी भी रियल इमेज नहीं बनती, इसलिए वहां पे लिख दिया नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि बनेगी ही नहीं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट का हाइट। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है, तो अपवर्ड वाले डिस्टेंसेस हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव। दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या तो कॉन्वेक्स मिरर हो। और हाइट ऑफ इमेज, जिसको H डैश से डिनोट किया जाता है, अगर वो रियल है, मतलब कि नीचे की तरफ रियल और इन्वर्टेड बनती है, तो वो नेगेटिव रहेगा। और कॉन्वेक्स में तो कभी भी रियल इन्वर्टेड नहीं होता, इसलिए ये नेगेटिव। मान लो इमेज यहाँ पे बनती, ऊपर की तरफ बनती, तो उसको हम वर्चुअल और इरेक्ट कहते हैं। वर्चुअल और इरेक्ट के लिए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इसलिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फोकल लेंथ, ठीक है, इसका कर्वेचर इस तरफ है, इसका फोकस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आता है, इसलिए कॉन्केव का नेगेटिव। कॉन्वेक्स का हम ड्रॉ करते हैं फोकस राइट हैंड साइड पे, इसलिए कॉन्वेक्स का आएगा पॉजिटिव। अब ये वाला पार्ट भी आपको याद रखना है कि अगर वर्चुअल इमेज बनती है राइट हैंड साइड पे तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में।
अगर ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गए हैं तो इजीली न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। न्यूमेरिकल को अब सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला, जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए एप्लीकेबल है। मिरर फॉर्मूला जो है वो हमें रिलेशन बताता है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। आप लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से और फोकल लेंथ को f से। दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मोस्ट IMP। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला लर्न नहीं किया तो एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करना मतलब कि छोटी सी चीज को बड़े फॉर्म में शो करना, जैसे कि वो माइक्रोस्कोप करता है। एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है जिसकी साइज माइक्रोमीटर नैनोमीटर में होती है, उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देता है उस चीज को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। सो इसका फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश का मतलब पता ही है हाइट ऑफ इमेज और h का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा हो गया उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला याद रखना है माइनस ऑफ v अपॉन u। ये माइनस की साइन भूलनी नहीं है। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है, इसका मतलब ये h डैश अपॉन h वो लेस देन 1 हुआ, मतलब कि h डैश इज लेस देन h। मतलब कि मैग्निफिकेशन 1 से लेस है तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉलर बनेगी। ऐसा कब होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर में। याद हो तो हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ? h डैश अपॉन h ग्रेटर देन 1 हुआ। दैट मीन्स इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी दिखेगी, ठीक है, जैसा कॉनकेव मिरर में होता है। और लास्ट में हम देखेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, ये होता है प्लेन मिरर में। जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो उस केस में हमें ऑब्जेक्ट की और इमेज की सेम हाइट दिखाई देती है, तो वहां पे h डैश इज इक्वल टू h होता है। एक और पार्ट आपको याद रखना है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो उस केस में वहां पे इमेज का जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज। हमें ऑब्जेक्ट की साइज गिवन है, दैट मीन्स ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम h से डिनोट करेंगे, जो होता है 4 सेंटीमीटर। अब अच्छे से समझना, ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखते हैं, दैट मीन्स ये जो पार्ट है वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव, बिकॉज y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव की साइन ही रहेगी, मतलब आगे माइनस साइन नहीं लगानी। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। वो ऑब्जेक्ट को हमने 25 सेंटीमीटर पे रखा है, इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे 25 सेंटीमीटर। सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, दैट मीन्स लेफ्ट वाला पार्ट नेगेटिव। मैंने आपको बोला था लेफ्ट इज नेगेटिव, ये चीज याद रखना है। सो u बनेगा -25। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लेफ्ट की तरफ आती है, दैट मीन्स वो नेगेटिव बनेगी। कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर, तो f बनेगा -15 सेंटीमीटर। हमें पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। हमें स्क्रीन को कहां पे प्लेस करना है सो दैट इमेज जो है वो हमें शार्प मिले। स्क्रीन को प्लेस करना है बिकॉज हमें यहाँ पे
इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर बनेगी, तो हमें v निकालना है सबसे पहले, और बाद में नेचर और साइज ऑफ इमेज मतलब कि h डैश भी निकालना है। तो अगेन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर हम 1/v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/f माइनस 1/u। क्यों v को सब्जेक्ट बनाए, क्योंकि हमें यहाँ पे v को निकालना है। अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, f की जगह पे -15 आएगा, माइनस की साइन, और u की जगह पे -25, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे। सो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग प्लस साइन। अब 15 और 25 का एलसीएम निकालोगे तो 75 आता है। अब क्या करना होता है, इन दोनों को डिवाइड करना है। 75 डिवाइड बाय 15 करोगे तो 5 आएगा। 75 डिवाइड बाय 25 करोगे तो 3 आएगा। ये हमें मिलेगा 1/v। तो 1/v मिलेगा -5 प्लस 3 मतलब कि -2/75। तो v निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो -75/2 दैट मीन्स -37.5 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज इतने डिस्टेंस पे मिलेगी, वो हमने ऑलरेडी अब निकाल दिया है। अब हमें साइज ऑफ इमेज निकालना है, मतलब कि h डैश निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। h डैश अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किया था हमारे पास 4, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। v जो है वो -37.5 वो हमने नोट कर लिया, और u है हमारा -25। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस बच जाएगा। तो h डैश इज इक्वल टू -37.5/25 इंटू 4, ये हमारा आंसर बनेगा। इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो 37 और साथ में 5, और नीचे यहाँ पे डेसिमल रिमूव करके मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 4। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर जो है वो -6 सेंटीमीटर आएगा। दैट मीन्स इमेज की जो हाइट है वो -6 आई। दैट मीन्स इमेज नीचे की तरफ बनती है, नीचे की तरफ बनती है, मतलब कि नेचर क्या आएगा हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड एंड रियल इमेज। कॉन्केव मिरर है और हमें यहाँ पे 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, तो मैग्निफिकेशन की साइन नेगेटिव आती है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। हमने कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो U बनेगा हमारा 10 सेंटीमीटर विथ माइनस साइन। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, मतलब कि इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। दैट मीन्स m की जगह पे -3 लिख देंगे, -v, और u की जगह पे -10 लिख देंगे। ये दोनों माइनस कैंसल हो जाएंगे, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर बनेगा। ये एक IMP क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जाएगा। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, माइनस साइन लेनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे प्लेस किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए जो फोकल लेंथ है वो उसकी राइट साइड पे आता है। दैट मीन्स क्या बनेगा हमारा 15 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ हमें पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज निकालना है, मतलब कि v निकालना है।
तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f बनेगा। 1/v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1/f माइनस 1/u, दैट मीन्स f की जगह पे 15 लिख देंगे, फिर माइनस के साथ हमें यहाँ पे u लिखना पड़ेगा -10, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, तो 1/15 प्लस 1/10, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 30 मिलेगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। सो यहाँ पे हमें 1/v मिलेगा 5/30, तो v को सब्जेक्ट बनाओगे तो 30/5, मतलब कि इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर पे बनेगी। नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स है, इसलिए हमेशा नेचर बनता है वर्चुअल और इरेक्ट। इस तरीके से न्यूमेरिकल 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है जिसको हम h से डिनोट करेंगे 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होता है, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, इसे लिख देंगे -20। कॉन्वेक्स मिरर गिवन है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे आता है, इसलिए ये पॉजिटिव बनेगा। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, इसलिए फोकल लेंथ बन जाएगी 15 सेंटीमीटर। हमें पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज निकालना है, मतलब कि v भी निकालना है, h डैश भी निकालना है। अगेन हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू बनेगा 1/f। 1/v को सब्जेक्ट बनाओगे तो बनेगा 1/f माइनस 1/u, 1/15 माइनस और u की जगह पे लिखना पड़ेगा -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 20 और 15 का एलसीएम लोगे तो वो 60 आएगा। डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 60 डिवाइड बाई 15 4 और इसको डिवाइड करोगे तो 3, तो 1/v इज इक्वल टू हमें मिलेगा 7/60, तो v को सब्जेक्ट बनाओगे तो 60/7 सेंटीमीटर, ये हमारा मिलेगा इमेज का डिस्टेंस। अब हमें इमेज की हाइट निकालनी है तो h डैश अपॉन h बनता है -v/u, तो h डैश अपॉन h हमें गिवन है 5, माइनस की साइन, v हमें मिला 60/7 और u जो है वो है हमारे पास -20, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 20 और 60 को कट करोगे तो 3, तो h डैश मिलेगा हमें, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/7 इंटू 5, तो इमेज की हाइट मिलेगी 15/7 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों को आप डेसिमल में सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व होता है। अगेन हमें नेचर पूछा है, नेचर कॉन्वेक्स के अंदर हमेशा क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब कि h हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर जो पॉजिटिव रहेगा, प्लेस किया गया है उसको 27 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है इसलिए -27, कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे फोकस होता है, तो -18 सेंटीमीटर। अगेन हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकालना है और इमेज की हाइट निकालनी है और नेचर। वापिस से हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू बनेगा 1/f माइनस 1/u, 1/-18 और 1/u की जगह पे ये हमें -27 लिखना पड़ेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/27 प्लस साइन के साथ आएगा।
इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 54 होता है, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे करोगे तो -2, दैट मीन्स 1/v आएगा -1/54, तो v का आंसर बनेगा -54 सेंटीमीटर। अब अगेन h डैश निकालना है, तो h डैश अपॉन h होता है -v/u, तो h डैश अपॉन h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 7, माइनस की साइन, यहाँ पे आएगा -54 और u है -27, कट करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो h डैश इज इक्वल टू 2 इंटू -7 करोगे तो ये आएगा -14 सेंटीमीटर। अब नेचर है कॉनकेव मिरर है, तो लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे पता चला? तो इमेज नीचे की तरफ बन रही है, माइनस की साइन है, इसलिए यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इसका आंसर बनेगा। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, वहां पे जाके आप इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।